हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 432 ऑल ओवन डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे। तो हार्ड लेवल का प्रॉब्लम रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आपको डिज़ाइन करना है एक डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द स्ट्रिंग्स एंड द काउंट विद द एबिलिटी टू रिटर्न करे वो स्ट्रिंग विद द मिनिमम एंड मैक्सिमम काउंट्स को। यहाँ पे आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है ऑल वन क्लास के कुछ मेथड्स होंगे, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर होगा, इनिशियलाइज करना है ऑब्जेक्ट को ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। एंड उसके बाद होगा इंक करके, जो कि इंक्रीमेंट है, और स्ट्रिंग की इसमें पास होगा। और इंक्रीमेंट द काउंट ऑफ द स्ट्रिंग की बाय 1। और आपको करना है क्या है, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है काउंट को ऑफ द स्ट्रिंग की बाय 1 से। इफ़ की डज नॉट एग्जिस्ट इन द डेटा स्ट्रक्चर, इंसर्ट करना है विद काउंट 1 से। अगर वो क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता डेटा स्ट्रक्चर में, तो काउंट 1 से आपको इंक्रीमेंट करना है। और डिक्रीज करके यहाँ पे डिक स्ट्रिंग की करके एक मेथड है जिसमें आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग पास होगा। यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट करना है द काउंट ऑफ अ स्ट्रिंग की बाय 1 से। एंड यहाँ पे इफ़ काउंट ऑफ द की 0, सो आफ्टर द डिक्रीमेंट अगर काउंट किसी का 0 हो जाता है तो आपको रिमूव कर देना अपने डेटा स्ट्रक्चर से। इट इज़ गारंटेड दैट द की एग्जिस्ट इन द डेटा स्ट्रक्चर बिफोर द डिक्रीमेंट। इसका मतलब है कि गारंटेड है कि वो जो की था वो एग्जिस्ट करता था अपने डेटा स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है आपके पास गेट मैक्स की मेथड, जो कि जहाँ से आपको क्या करना है, रिटर्न करना है वन ऑफ द की विद द मैक्सिमल काउंट, जिसका क्या हो कि किसी की का मैक्सिमल काउंट हो। इफ़ नो एलिमेंट एग्जिस्ट, यहाँ से आपको रिटर्न करना है एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, सेम ऐसे ही क्या होगा, एक गेट मिन की करके एक मेथड है जो कि रिटर्न करेगा यहाँ से वन ऑफ द की विद द मिनिमम काउंट, जिसका मिनिमम काउंट होगा वो रिटर्न करना है आपको। और अगर नहीं है, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से आपको रिटर्न करना है एक एम्प्टी स्ट्रिंग को। नोट दैट ईच फंक्शन मस्ट रन इन बिग ऑफ 1 एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो थिंग रहने वाली है वो है कि हमें बिग ऑफ 1 एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सारे फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया मैंने, और करने क्या वाला है कि यहाँ पे हम हैश जो मैप है उसका यूज़ करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी एबिलिटी है कि हैश मैप की एक प्रॉपर्टी है कि क्या करता है, ये डेटास को की और वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। तो अभी हमें यहाँ पे की और वैल्यू पेयर ही चाहिए, क्योंकि हमें काउंट ही देखना है ना कि हमारे जो कीज़ रहने वाली है उसका क्या काउंट रहेगा, और मैक्सिमल और मिनिमम होगा जो उसके काउंट वाले, जो वो काउंट वाला की होगा उसको रिटर्न करना है। तो सबसे पहले जो माइंड में डेटा स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास हैश मैप ही आता है। तो इससे एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि प्रॉब्लम इससे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेथड कॉल होता है इंक्रीमेंट हेलो करके। इंक्रीमेंट मेथड कॉल हुआ और हेलो यहाँ से पास हुआ। अभी हमारे हैश जो मैप है इसमें हेलो नहीं है, तो क्या करने वाला है, यहाँ पे हम हेलो को ऐड कर देंगे। और इसका जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसको यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, 1 डाल देंगे। ठीक है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी 1 रख दी, क्योंकि अभी तो हमारे डेटा जो स्ट्रक्चर जो हमारा हैश मैप था, उस हैश मैप में हमारे हेलो तो था ही नहीं, हेलो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए फ्रीक्वेंसी 1 डाली। देन उसके बाद नेक्स्ट मेथड कॉल हुआ और इंक्रीमेंट ही कॉल हुआ और हेलो के लिए हुआ। तो हेलो तो हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है, तो सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट बाय 1 कर देंगे। ठीक है, अगेन क्या हुआ, इंक्रीमेंट मेथड जो है वो कॉल हुआ हेलो, और इसमें क्या करेंगे, फिर से हेलो जो है हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करता है, तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करके यहाँ 3 कर देंगे। देन उसके बाद हमारा डिक्रीमेंट मेथड कॉल होता है। अब डिक्रीमेंट क्या करेगा, अगर हेलो हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो क्या करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, देन उसके बाद मिलेगा हमें इंक्रीमेंट वर्ल्ड। सो वर्ल्ड हमारे मैप में नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ल्ड को ऐड करेंगे। जो हमारा वर्ल्ड है एज ए स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में ऐड हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी तो है ही नहीं, अभी तो हमने फर्स्ट ऐड किया ना यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। देन उसके बाद नेक्स्ट मेथड कॉल होता है इंक्रीमेंट फू करके। ठीक है, तो फू भी नहीं है अभी हमारे इसमें मैप में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फू को यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी रखेंगे 1, क्योंकि ये भी हमें क्या मिला, फर्स्ट टाइम ही मिला है। देन उसके बाद नेक्स्ट मेथड कॉल हुआ इंक्रीमेंट फू के लिए, तो हमारे पास फर्स्ट टाइम आ चुका था, यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट कर देंगे। देन अगेन हमें फू मिला, उसके बाद हमने क्या किया, फिर से फू की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, अब हमारा क्या कॉल होता है, अब यहाँ से कॉल हुआ गेट मैक्सिमम की। सो मैक्सिमम की जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, उस वाले स्ट्रिंग को हमें यहाँ से रिटर्न करना है।
तो अगर हम इस पूरे मैप को देखें तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, फू की ज़्यादा है, फू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न होगा हमारा फू, ठीक है, यहाँ से फू रिटर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉल होता है गेट मिन की, तो जिस भी हमारे की फ्रीक्वेंसी क्या हो, लेस हो, कम हो, उसको हमें क्या करना है, मिनिमम हो, उसको हमें रिटर्न करना है। तो मिनिमम किसकी है, वर्ल्ड की मिनिमम है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वर्ल्ड रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा अप्रोच रहा, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आ जाती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो हैश मैप है सिर्फ की वैल्यू पेयर को ही स्टोर करता है, और अगर हमें क्या करना हो, सिर्फ हैश मैप का यूज़ करके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहा, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रैक करते थे, जो भी हमारे कीज थे उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रैक कर रहे थे और यहाँ पे स्टोर कर रहे थे। लेकिन अगर हमें क्या करना हो, मिन या फिर मैक्स फाइंड करना था, मिन या फिर मैक्स फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़ रही थी इनको फाइंड करने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ रहा था कि सभी कीज़ को, जो सारी कीज़ थी, इन सारे कीज़ को ट्रेवर्स करना पड़ रहा था, जो कि बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। सो ये जो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, हमें क्या करना है, बिग ऑफ वन एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और इससे हमें कितना टाइम लग रहा है, बिग ऑफ एन लग जा रहा है, किसके लिए, जब हम गेट मैक्स कर रहे थे और गेट मिन कर रहे थे। तो इसीलिए जो ये फ्रीक्वेंसी की जो ट्रैकिंग और ट्रेवर्सल का जो भी लगता है इसमें टाइम, जो यहाँ पे हैश मैप है इसको यूज़ करना यहाँ पे इनसफिशिएंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जो ट्रैकिंग है और रिट्रीवल है इसमें ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। सो इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, मिनिमम और एफिशिएंट तरीके से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे डब्ल्यू जो लिंक लिस्ट है उसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे और क्या करने वाले हैं, साथ में हम हैश मैप को भी यूज़ करेंगे। कुछ केसेस के लिए हैश मैप को यूज़ करने वाले हैं और कुछ के लिए हम यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हैश मैप से आपको क्या मिलेगा, क्विक एक्सेस मिल जाएगा, क्विक एक्सेस और अपडेट्स हो गए, अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगी। और डब्ल्यू लिंक लिस्ट से आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर मेंटेन करने की जो सुविधा है वो मिल जाएगी आपको, जो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरत है। ओके, सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट को एक बार देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी को अगर हम समझ लेंगे तो हमें इतना आइडिया तो हो जाएगा कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे अपने इस कोड में, ठीक है। सो जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एक लिंक लिस्ट का ही टाइप है, और ये जो है ये क्या करता है, दो पॉइंटर्स को रखता है, ठीक है। दो पॉइंटर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है नेक्स्ट और एक होता है प्रीवियस। तो यहाँ पे दो पॉइंटर्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं ट्रेवर्सल इन बोथ साइड, बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन, दोनों साइड में क्या होता है, ट्रेवर्सल को ये यहाँ पे अलाउ करता है। ओके, सो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमें आगे क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। सो ओवरऑल इस प्रॉब्लम को हमें एक ऐसी डेटा स्ट्रक्चर से डिज़ाइन करना है कि जो कि बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या करे, स्ट्रिंग के काउंट को मेंटेन कर सके और हमें क्या करे, मिन और मैक्सिमम काउंट के साथ में कीज को एफिशिएंटली क्या करे, रिटर्न करके दे सके। सो ओके, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हैश मैप और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम को ले लेते हैं, ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसकी और हैश मैप की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इस एग्जांपल में मैंने कुछ कॉल्स लगा रखी है, कुछ कॉल्स है हमारे मेथड की। जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो कॉल लग रही है वो हमारे ऑल वन को लग रही है, देन इंक्रीमेंट जो फंक्शन था उसको कॉल लग रही है, देन इंक्रीमेंट, गेट मैक्स की, गेट मिन की, इंक्रीमेंट, गेट मैक्स की और गेट मैक्स की। तो ये हमारे टोटल कितने कॉल्स है, 8 कॉल्स लग रही है हमारे मेथड्स के लिए, ठीक है। ऑल वन जो है, ऑल वन बेसिकली यहाँ पे हमारी क्लास है, और ऑल वन क्या है, यहाँ पे ऑल वन ये कंस्ट्रक्टर होगा उस क्लास का, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट का हेड और टेल जो है वो हम बनाएंगे, यहाँ पे हेड और टेल बना लेंगे, और जो हेड है वो रिप्रेजेंट करेगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, फ्रीक्वेंसी इसकी माइनस इन्फिनिटी रखी है। देन जो टेल है वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी रखा है। तो मिनिमम और मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है उनको क्या करने वाला है, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने एक हैश मैप यहाँ पे बना लिया है, हैश मैप को इनिशियली क्या किया, एम्प्टी रखा है यहाँ पे। तो दोनों चीज़ यहाँ पे मैंने क्या की, इनिशियलाइज कर ली जब मेरा ऑल वन जो कंस्ट्रक्टर था वो कॉल हुआ, तो ठीक है। देन उसके बाद जो सेकंड कॉल है वो सेकंड कॉल मुझे लगी इंक्रीमेंट को। इंक्रीमेंट में क्या करना है, हेलो पास होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट जो मेरा फंक्शन है उसमें हेलो पास होगा, तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे हेलो पास हुआ।
जो मेरी DLL है, जो मेरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, वो चेंज होगी। सो जैसे ही हमारा हेलो पास हुआ, अभी तक हमारे डेटा स्ट्रक्चर में क्या है, हेलो नहीं आया है। तो एक नया नोड हम बनाएंगे। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक नया नोड बना लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने हैश मैप है, वहाँ पे नया नोड बनाया है। तो यहाँ पे हम नया नोड बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हेलो की फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम 1 सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा DLL है उसमें हम इस नोड को ऐड करेंगे। तो हमारे फ्रीक्वेंसी जो था, ये जो फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे क्या है, -इन्फिनिटी और यहाँ पे +इन्फिनिटी है। तो मैंने क्यों रखा हुआ है कि जब भी मैं ऐड करूँगी, जब भी मुझे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले नोड को ऐड करना होगा, तो मैं क्या करूँगी कि हेड के साइड से ऐड करना स्टार्ट करूँगी। जो हेड के बाद मेरा होगा जो भी नोड, वहाँ पे मैं ऐड करूँगी। और जब भी मुझे मैक्सिमम वाले करना होगा, यहाँ पे नोड को स्टोर करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, टेल्स की साइड से करूँगी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एक मेरा शॉर्टेड डब्ली जो लिंक लिस्ट है उसकी तरह ये वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि नोड को DLL में ऐड किया। हेड की जो नेक्स्ट पोजीशन, जो हेड का जो नेक्स्ट पोजीशन था वहाँ पर इंसर्ट करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मैप में यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हेलो को इस नोड के साथ में मैप कर देंगे। तो जो हेलो रहेगा इस नोड के साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैप हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट दिखेगा। यहाँ पे हेड है और लास्ट में टेल है, और बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नोड को यहाँ पे ऐड किया है हेलो, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है। और सेम मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, हैश मैप में भी स्टोर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हैश मैप में भी मेरी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे 1 हो गई और यहाँ नोड हो गई। तो हैश मैप मैंने कैसे बनाया था, हैश मैप में जो मेरी कीज़ है वो है यहाँ पे स्ट्रिंग, और जो वैल्यू है वो मेरा है नोड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कॉल है वो लगी इंक्रीमेंट को हेलो के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे हम हैश मैप में हेलो के कॉरस्पॉन्डिंग जो नोड है उसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हैश मैप यही काम कर रहा है हमारा, कि जो हमारा हैश मैप है वो चेक करता है कि क्या हमारा जो वो स्ट्रिंग आ रही है, जो हमारी कीज़ आ रही है, वो पहले से ही हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करती है नहीं करती, वो पहले भी आ चुकी है या फिर वो नई फर्स्ट टाइम आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, हैश मैप चेक कर लेता है कि जो भी करस्पॉन्डिंग हेलो की जो भी करस्पॉन्डिंग नोड होगा उसको एक्सेस करेगा, उस नोड की फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 थी हेलो के लिए। देन उसके बाद क्या करने वाला है, ये फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा। तो इंक्रीमेंट करके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती है। और उसके बाद ये जो नोड है, ये जो हमारा नोड रहने वाला है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे DLL में ऐड करना। तो अब जो हेलो होगा, तो हेलो को उसके नए नोड जो नए फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम क्या करेंगे कि जो हमारा DLL होगा, DLL के सही पोजीशन में यहाँ पे हम डालेंगे। तो सही पोजीशन में यहाँ पे डालेंगे क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी अब क्या हो गई है, अब यहाँ पे 2 हो गई है। तो 2 हो गई, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको टेल के साइड से डालेंगे। ठीक है, यहाँ से टेल के साइड से पहले, यहाँ पे टेल से पहले जस्ट डालेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को जो टेल के जो पास रखेंगे, हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रहने वाली है उसको हम टेल के पास रखने वाले हैं, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहने वाली है उसको हम हेड के पास रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम आ गया, 2 मैक्सिमम है। तो फिलहाल अभी हम किधर करने वाले हैं, जो हमारा टेल है, टेल के जो हमारे पहले होगा, पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को जो है वो हेड के पास रखेंगे। और DLL जो है, DLL इस तरीके से क्या रहेगा, हमारा शॉर्टेड रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या किया मैंने, जो हेलो था, हेलो जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी, उसको मैंने टेल के साइड से यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद जो कॉल लगी, वो कॉल लगी मेरी गेट मैक्स की को। ठीक है, गेट मैक्स की को कॉल लगी, और जो गेट मैक्स की है वो क्या करेगा, यहाँ पे गेट मैक्स की है जो है वो गेट की करके देगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, उस की को यहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले जब DLL है, यहाँ जो DLL हमने ये बना रखा था, इससे पहले, इसकी कॉल से पहले जो है, अब तक ये DLL कुछ इस तरीके से था हमारा। तो DLL में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली नोड है ना, वो टेल के साइड में ही होगी, टेल के जस्ट पहले ही होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली टेल का जो प्रीवियस जो टेल है, इस टेल का जो प्रीवियस होगा, प्रीवियस डॉट की जो होगा, इसको रिटर्न करेंगे। और प्रीवियस डॉट की क्या है, यहाँ पे हेलो है, तो ये हेलो जो है यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद किसको कॉल लगती है, देन उसके बाद 5th में हमें कॉल लगती है ये गेट मिन की। और गेट मिन की के लिए क्या होगा, गेट करेगा की विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम है। अभी तक हमारे पास क्या है, अभी तक सिर्फ एक ही नोड बना है हमारे हेड और टेल के बीच में, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम बोलो और मिनिमम दोनों सेम ही है। ठीक है, तो DLL में जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली नोड है वो हेड के जस्ट नेक्स्ट ही होगी, और हेड के जस्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा हेलो। तो इसीलिए डायरेक्टली यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट की।
और जो कि यहाँ पे क्या है हेलो है, तो यहाँ से हेलो रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब जो कॉल है वो इंक्रीमेंट को कॉल लगेगी और यहाँ पे क्या पास हो रहा है, लीड पास हो रहा है। ठीक है, सो लीड जो है यहाँ हमारे ये लीड डेटा स्ट्रक्चर में अभी नहीं है, तो एक नई क्या करेंगे, एक नई यहाँ पे नोड बना लेंगे और जो नोड होगा वो लीड की फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, यहाँ पे 1 रहेगी, तो यहाँ पे 1 हम सेट कर देंगे और इस नोड को हम क्या करेंगे, DLL जो रहने वाला है, तो DLL की जो हेड होगा, हेड के जस्ट बाद में यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम है, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, तो ये हेड के जस्ट बाद ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। और हैश मैप में क्या करने वाले, जो हमारा हैश मैप है उसमें हम यहाँ पे लीड को एक नए नोड के साथ में मैप करेंगे, तो यहाँ पे नया नोड हो जाएगा और जो लीड है वो यहाँ पे एक मैप हो गया एक नए नोड के साथ। ठीक है, सो DLL कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा, जहाँ पे हेड के जस्ट बाद में लीड ऐड होगा, फ्रीक्वेंसी 1 होगी, और टेल के जस्ट प्रीवियस में जस्ट पहले हमारा क्या होगा, हेलो ऐड होगा और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी। तो ये पहले ही ऐड हो चुका था, जो हमने नया नोड इंसर्ट किया है वो हमारा लीड था, यहाँ पे लीड इंसर्ट हुआ है। ओके, देन उसके बाद क्या रहने वाला है, उसके बाद 7 नंबर पे हमारी जो कॉल लगेगी वो लगेगी गेट मैक्स की को। तो जैसे हमारे गेट मैक्स की को कॉल लगी, सो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो नोड है, सॉरी मैक्सिमम जो है, जो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली नोड है वो टेल के जस्ट कहाँ मिलेगी, टेल के जस्ट पहले मिलेगी। तो जो टेल की पहले मिलेगी, इसीलिए जो टेल के पहले है वो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और यहाँ पे कौन सी की है, यहाँ पे हेलो है, तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से हमारा हेलो रिटर्न होगा। ओके, यहाँ से हमारा जो हेलो है वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद जो कॉल आएगी, कॉल लगेगी वो है गेट मिन की को। जैसे गेट मिन की को कॉल लगी, हमें इतना तो पता चल गया कि जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली नोड है ना वो जस्ट कहाँ मिलेगी, हमें हेड के जस्ट नेक्स्ट में मिलेगी। तो नेक्स्ट में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक की मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है, तो यहाँ से क्या होगा, लीड रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो गेट मिन की है वो हमारा यहाँ से लीड मिलेगा। ठीक है, सो अब क्या विजुअलाइज कर लेते हैं एक बार अपने DLL को। सो DLL को विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मिला कि यहाँ पे जब इंक्रीमेंट कर रहे थे तो सबसे पहले हमें क्या मिला, यहाँ पे हेलो मिला। तो जैसे ही हेलो मिलेगा तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो हेलो है, हेलो की फ्रीक्वेंसी 1 के साथ यहाँ पे ऐड कर दिया। किधर से ऐड किया था, हेड के साइड से ऐड किया था। ठीक है, देन उसके बाद अगेन मुझे क्या मिलता है, हेलो मिलता है। हेलो मिला तो इस बार मैंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीमेंट किया क्योंकि हेलो तो पहले से ही था नोड। देन उसके बाद क्या मिला, यहाँ पे इंक्रीमेंट कॉल हुआ। देन उसके बाद मुझे लीड मिला, मुझे लीड को ऐड करना था, लीड को मैंने हेड के साइड से ऐड कर दिया, जो हेड का नेक्स्ट था वहाँ पे मैंने लीड को ऐड कर दिया और इस तरीके से मेरी क्या हुई, यहाँ पे DLL जो है वो फॉर्म हो गई। ठीक है, और हैश मैप में मैं क्या कर रही थी, हैश मैप पे जो मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग है उसको मैं मैप कर रही थी, किसके साथ, एक नए नोड के साथ, एक जो यहाँ पे लीड था उसको भी मैंने मैप किया नोड के साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया। सो यहाँ पे जो DLL है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से शॉर्टेड है और जो हैश मैप है, हैश मैप में हम क्या करें, नोड्स को क्विकली एक्सेस करते हैं, तो जो नोड्स है उनको क्विकली एक्सेस कर पा रहे हैं और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे शॉर्टेड है, तो इनका क्या हो रहा है, गेट मिन या फिर मैक्स हमें जब निकालना पड़ रहा था तो क्या हो रहा है, बिग ऑफ 1 टाइम में हमें मिल जा रहा है और यहाँ पे लुकअप जो है वो बिग ऑफ 1 टाइम में हो जा रहा है। और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हमारा मेथड है, जो फंक्शन है, वो ऑपरेशन के बाद क्या हो रहा है कि नोड को हम क्या करने वाले हैं, DLL जो रहने वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रीअरेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो टेल के साइड से ऐड कर दो और मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो उसे हेड के साइड से ऐड कर दो। सो जो भी अभी तक हमने समझा है इसको अब हम कोड में करके देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे नोड क्लास बनानी पड़ेगी जो कि स्टोर करे हमारे कीज़ को और उसकी फ्रीक्वेंसी को अलॉन्ग विद द पॉइंटर्स नेक्स्ट और प्रीवियस नोड। ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनाना पड़ेगा। एक क्लास बना लेते हैं नोड करके। देन उसके बाद से यहाँ पे हम 2 वेरिएबल बनाएंगे, स्ट्रिंग टाइप रहेगा, एक तो स्ट्रिंग होगा की और एक हमारा इन टाइप का होगा और क्या होगा वो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी। देन उसके बाद हमें नोड बनाना पड़ेगा, 2 पॉइंटर्स बनाना पड़ेगा यहाँ पे और पॉइंटर्स क्या रहेंगे हमारे, एक तो नेक्स्ट पॉइंटर बनेगा और एक होगा हमारा यहाँ पे जो प्रीवियस पॉइंटर है वो। तो यहाँ पे कितने 2 पॉइंटर्स बनेंगे और 2 यहाँ पे मैंने क्या किए, जो हमारा वेरिएबल था उसको डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर बनाने वाले हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे नोड को विद ओनली 1 की के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे नोड बनाएंगे और क्या पास करने वाले हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग की को यहाँ से पास करेंगे और यहाँ पे जो हमारा की रहेगा वो क्या रहेगा कि दिस डॉट जो की है वो इक्वल टू की होगा और जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी उसको हम यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा हमें, एक तो हमें अपने लिंक लिस्ट के लिए जो हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट है उसके लिए और एक हमें बनाना पड़ेगा
जब हम हैश मैप में नोड्स को क्या करने वाले हैं, मैप करेंगे ना, तो उसके लिए तो यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा नोड, और क्या रहेगा यहाँ पे स्ट्रिंग की पास करेंगे, और यहाँ पे इंट फ्रीक्वेंसी पास करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको पास करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे जो दिस डॉट की होगा वो इक्वल टू की होगा, और हमारा दिस डॉट फ्रीक्वेंसी होगा, दिस डॉट फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, वो भी फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, चेंज भी तो करते रहेंगे ना, अपडेट भी करेंगे। जो नेक्स्ट है वो अब क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि अब हम जो हमारा हेड ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट था उसको बनाएंगे, और जो हमारा टेल ऑफ द डब्ल्यू लिंक था उसको क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो ये नोड रहने वाले हैं वो ट्रैक करेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। यहाँ पे नोड बना लेते हैं फटाफट से, एक हेड करके, और एक नोड बना लेते हैं यहाँ पे टेल करके। दो नोड बना लिए मैक्सिमम मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने के लिए। देन उसके बाद एक मैप बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, और मैप में हम क्या आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, स्ट्रिंग और नोड। स्ट्रिंग और नोड यहाँ पे क्या होने वाले हैं, मैप होने वाले हैं, इसका नाम रखते हैं हम नोड्स, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है, जो हमारा ये नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर रहने वाला है ऑल वन, इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो जो कंस्ट्रक्टर रहने वाला है इसमें अपने डेटा स्ट्रक्चर को इनिशलाइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, जो हमारा हेड था, हेड को इनिशलाइज करते हैं किससे, न्यू नोड से, और न्यू नोड में क्या रहेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगी, और देन उसके बाद वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, इंटीजर डॉट यहाँ पे रहेगी हमारी मिन वैल्यू, ठीक है। मिन वैल्यू यहाँ पे रहेगी। इसको मिनिमम वैल्यू से हमने क्या किया, हेड नोड को इनिशलाइज्ड किया विद द मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। अब आइए टेल की बारी, तो हम यहाँ पे टेल को करते हैं न्यू नोड, और यहाँ पे भी फिर सेम यहाँ पे क्या रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेंगे, और क्या रहेगा यहाँ पे इंटीजर डॉट यहाँ पे क्या रहेगा, मैक्स वैल्यू, ठीक है, मैक्स वैल्यू। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, टेल नोड को इनिशलाइज किया विद द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। अब जो हमारा नोड है, नोड्स मैप है, उसको अब इनिशलाइज करेंगे किससे, न्यू हैश मैप से, ठीक है। न्यू हैश मैप से हम यहाँ पे इनिशलाइज कर देंगे इसको, और उसके बाद जो हमारा हेड था, हेड का जो नेक्स्ट है, हेड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, टेल को करेगा, और जो हमारा टेल का प्रीवियस है वो किसको पॉइंट करेगा, वो करेगा हेड को पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो इनिशलाइजेशन का वर्क था वो हो गया कंप्लीट। देन उसके बाद हम जो हमारा इंक्रीमेंट फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंक्रीमेंट फंक्शन में क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन की। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक नोड बना लेते हैं, और क्या करेंगे यहाँ पे गेट करेंगे नोड को कॉरस्पॉन्डिंग टू द की फ्रॉम द हैश मैप। अगर हैश मैप में है तो उसको हमें गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नोड्स डॉट गेट कर लो अगर हमारी की प्रेजेंट है हमारे हैश मैप में तो, ठीक है। हैश मैप में प्रेजेंट है तो उसे गेट कर लो नोड में। और यहाँ पे कंडीशन रहेगी कि अगर हमारा ये जो नोड हमारा आया है वो नोड अगर इक्वल टू नल है, मतलब कि हमारे हैश मैप में तो प्रेजेंट ही नहीं है। इफ़ द की डजेंट एग्जिस्ट इन द हैश मैप, क्रिएट करेंगे हम एक न्यू नोड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 से। तो कैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 से यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, जो एक नोड है उसको हम नोड बनाएंगे, एक नोड विच इज़ इक्वल्स टू क्या होगा, न्यू नोड, और इसमें क्या पास करेंगे, जो हमारी की आई है वो, और 1 उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, एक नया नोड बना लिया। अब इस नए नोड को हमें क्या करना है, पुट भी करना है। तो नए नोड को यहाँ पे हम पुट कर देंगे एज अ की और नोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे किसमें, अपने हैश मैप में, ठीक है। तो ऐड कर दिया हमने की नोड को मैपिंग टू द हैश मैप। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया अपने न्यू नोड को, क्योंकि देखो जो नया नोड था वो हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। नोड की वैल्यू अगर इक्वल्स टू नल है मीन्स हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, और ये नया नोड है। तो इस नए नोड को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा राइट आफ्टर द हेड इन अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट आफ्टर द हेड यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि अगर जो मेरा ये जो इफ़ है, इफ़ केस में यहाँ पे क्या हो रहा था कि नोड जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही थी मैप में, और यहाँ पे अगर मैप में एग्जिस्ट करती हो तो, अगर एग्जिस्ट करती हो तो मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जैसी ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट हो गई तो अब मेरी जो पोजीशन है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, मेरी जो इस नोड की पोजीशन थी उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो उससे पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा नोड फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ द लिस्ट। सो लिस्ट से मुझे रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरा नोड प्रीवियस था, नोड प्रीवियस डॉट नेक्स्ट है,
उसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा और नोड जो है नोड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मेरे नोड डॉट प्रीवियस का जो नेक्स्ट था उसको अब हम नोड के नेक्स्ट कर देते हैं, नोड डॉट नेक्स्ट कर देते हैं। और जो मेरा नोड डॉट नेक्स्ट का जो प्रीवियस था उसको क्या करते हैं, उसको हम कर देते हैं यहाँ पे नोड डॉट प्रीवियस। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया इसके जो ये एक दूसरे को पॉइंट कर रहे थे उनको ब्रेक कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा करेक्ट पोजीशन को, जहाँ पे अब मुझे इस नोड को डबली लिंक लिस्ट में डालना है, लिस्ट बेस्ड ऑन द अपडेटेड फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे करंट पोजीशन को ढूंढना है। करंट पोजीशन के लिए यहाँ पे नोड बनाते हैं। ठीक है, नोड क्या रहेगा, नोड यहाँ पे टेम्प करके, टेम्प विच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, हमारा जो नोड है नोड डॉट नेक्स्ट ये रहने वाला है। ठीक है, जो भी हमारा नया नोड है उसको अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक करेक्ट पोजीशन ढूंढनी है। तो क्या करेंगे, एक वाइल लूप रन करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारा जो टेम्प की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन है, अगर लेस देन है हमारे नोड की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, अगर नोड की फ्रीक्वेंसी से वो लेस देन है तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टेम्प को हम क्या करते जाएंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करें, करेक्ट जो पोजीशन है उसको ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक करेक्ट पोजीशन को ढूंढ लिया। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है इंसर्ट करना नोड को बैक एट द करेक्ट पोजीशन। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंसर्ट किया है नोड बैक एट द करेक्ट पोजीशन, जो इसकी करेक्ट पोजीशन थी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है जो हमें इम्प्लीमेंट करना है विच इज़ डिक्रीमेंट। ठीक है, जो हमारा तो क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हमें नोड को गेट करना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग टू द की फ्रॉम द हैश मैप। तो कैसे करेंगे, हम नोड करके एक नोड बना लेते हैं और ये क्या करेंगे, जो हमारा नोड्स हमारा जो हैश मैप रहने वाला है उससे हम गेट करेंगे किसको, की। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा की था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, नोड को ढूंढा अपने हैश मैप से, डिक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी बाय 1। ठीक है, नोड मिल गया तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी को। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है इसको हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देंगे। अब क्या करना है कि अब हमारा फिर से सेम चीज़ें जिससे हम इंसर्शन में कर रहे थे, हमें रिमूव करना पड़ेगा नोड को फ्रॉम द करेक्ट पोजीशन इन द लिस्ट से। जो हमारी करेक्ट पोजीशन लिस्ट में है पहले से, उस जगह से हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जो नोड होगा नोड डॉट प्रीवियस होगा उसकी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बेसिकली जो लिंक है ना इसका वो तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नोड डॉट नेक्स्ट कर देंगे। क्या, देन उसके बाद जो हमारा नोड है, नोड का जो नेक्स्ट है, नोड नेक्स्ट का जो प्रीवियस है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और इसको क्या करेंगे, नोड डॉट प्रीवियस से इसको क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं कि जो अब हमारा जो फ्रीक्वेंसी था स्टिल ग्रेटर देन 0 है अगर, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सही पोजीशन ढूंढेंगे। और ग्रेटर देन 0 नहीं है तो उसको अपने हैश मैप से ही डिलीट कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में यही था। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना होगा, पहले चेक भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केस लिखते हैं, इफ केस कंडीशन डालते हैं कि जो हमारा नोड है, अगर नोड की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर नोड की हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या करना है, यहाँ पे एक नोड बना लो टेम्प करके और उसके लिए क्या करना है, सही पोजीशन ढूंढनी है। ठीक है, नोड डॉट जो प्रीवियस है वो, और यहाँ पे पोजीशन ढूंढते हैं, उसके लिए करेक्ट पोजीशन क्या होगी, तो वाइल लूप रन करते हैं अगेन, और जो हमारा टेम्प होगा, टेम्प की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विच इज़ ग्रेटर देन, अगर नोड की फ्रीक्वेंसी होगी, अगर नोड की फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो टेम्प है, टेम्प विच इज़ इक्वल्स टू टेम्प डॉट प्रीवियस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमें क्या मिल जाए, अगर करेक्ट पोजीशन मिल जाएगी, अगर करेक्ट पोजीशन मिल जाएगी तो इंसर्ट करना पड़ेगा नोड को बैक एट द करेक्ट पोजीशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं नोड को बैक एट द करेक्ट पोजीशन, और इससे पहले हमने करेक्ट पोजीशन को ढूंढा और यहाँ पे एक कंडीशन भी चेक करी कि अगर हमारे नोड की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 है तभी करना है ऐसा, अदरवाइज क्या करना है, अगर एल्स अगर वो क्या हो जाए, 0 हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बिकम 0, रिमूव कर देंगे हम कीज़ को फ्रॉम द हैश मैप से। ठीक है, तो जो हमारा नोड्स होगा, नोड्स जो है उसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पे रिमूव करना है अपने की को, तो अपने की को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमने जो ये डिक्रीमेंट फ्रीक्वेंसी वाला जो फंक्शन था इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अब हमारा अब ईजी सा टास्क बचा है। ईजी सा टास्क कौन कौन सा बचा है, एक तो हमारा बचा है गेट विद द की विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला। ठीक है, जो ये गेट मैक्स की है
इसमें क्या करना था बेसिकली, हमें जो मैक्स के लिए क्या कर रहे थे कि जो नोड के जस्ट बिफोर जो था, जो नोड जो है जस्ट बिफोर द टेल था, उसको हमें क्या करना, रिटर्न करना था। यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे क्या, टेल डॉट क्या करेंगे, प्रीवियस डॉट की को, जो उसके प्रीवियस है, प्रीवियस में जो भी एग्जिस्ट करता है नोड, उसकी कीज को यहाँ पे रिटर्न करना था। और गेट मिन में क्या करना था, सेम चीज़ थी, यहाँ पे रिटर्न करना था। कहाँ पे, बस हेड का जो होना चाहिए था, जो हमारा हेड था, हेड के जस्ट नेक्स्ट का जो की था उसको रिटर्न करना था। ठीक है, तो ये जो कोड है, इस कोड में आपके पास बहुत ही माइनर जो मिस्टेक है वो है, जैसे यहाँ पे मैंने मैप है, इस मैप में स्मॉल m नहीं होगा, यहाँ पे कैपिटल M होगा, तो ये मैप होगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे कहीं मैंने जो लाइन नंबर 35 है, इसमें मैंने नोड्स करके अपने मैप को बनाया था, ना कि नोड करके। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक है, इसको आप भी ध्यान रखो और मैं भी ध्यान रखती हूँ। और जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे नोड्स जो है, ये n कैपिटल कर दिया, यहाँ पे स्मॉल n होगा। ठीक है, देन अब हम क्या करते हैं, इस कोड को रन करते हैं। अब सबमिट करके देखते हैं। ये अच्छा प्रॉब्लम था और बहुत कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी हर एक फंक्शन को क्या करने में, इम्प्लीमेंट करने में। सो थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो